बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की मार्केट रीकैप वीडियो के साथ इरफान अमान आपकी खिदमत में हाजिर। आज इंडेक्स में हमने एक रेंज बाउंड सेशन देखा और तकरीबन 57 पॉइंट्स के इजाफे के साथ इंडेक्स ने 41,874 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम वाइज भी आज हमने देखा कि डे ऑन डे बेसिस पे मार्केट में वॉल्यूम्स तकरीबन 27% की इसमें इंक्रीज आई है। आज जब मार्केट ओपन हुई व्यूअर्स तो उसमें पॉलिटिकल अनरेस्ट की वजह से हमने थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखा और इंडेक्स ने 41,607 का लो बनाया। लेकिन सीमेंट सेक्टर में बाइंग एक्टिविटी की वजह से मार्केट में एक शार्प पुल बैक आया और मार्केट ने 42,010 का हाई लेवल रिकॉर्ड किया, जो कि मार्केट ओपनिंग से 193 पॉइंट प्लस था। और इन द क्लोजिंग मार्केट ने 41,874 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। तो व्यूअर्स, सीमेंट सेक्टर में अगर थोड़ा सा हम देखें तो ये जो आज जिस न्यूज़ पे बात हो रही थी कि जी कोल प्राइसेस जो हैं उसमें शार्प डिक्लाइन आया है, तो उस वजह से सीमेंट सेक्टर में एक रिड्यूस इंटरेस्ट है। इसके साथ साथ मेपल लीफ जो बाइंग कर रहा है इन PIOC शेयर, तो उसकी वजह से भी इन दोनों शेयर्स में अच्छा प्राइस एक्शन आया। लेकिन व्यूअर्स, इस सेक्टर के डायनामिक्स को आपने बड़ा क्लोजली समझना है और उसमें इसके डायनामिक्स में दो मेन चीज़ें हैं। एक तो शेयर्स हैं लाइक कोहार्ट सीमेंट, जो कि रिलाय करते हैं अफ़गान कोल पे या लोकल कोल पे, लेकिन सर्टन जो आपके फैक्ट्रीज़ हैं वो रिचर्ड बे पे रिलाय करती हैं। नो डाउट रिचर्ड बे की प्राइस कम हो रही है, लेकिन आपने एक चीज़ ये भी देखनी है कि हमारे पास कोल ख़रीदने के डॉलर्स ही नहीं है। तो अब अगर आप उस सस्ते कोल को इम्पोर्ट ही नहीं कर सकेंगे तो ये सीमेंट मैन्युफैक्चरर उससे बेनिफिट कैसे लेंगे? तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपने सीमेंट सेक्टर में ये जो सडन और अब्रप्ट प्राइस एक्शन आता है, तो इसमें जैसा कि पहले हमने आपको बताया था कि एक प्राइस इंक्रीज़ पे आपने इसको प्रॉफिट सेलिंग करनी है। देयरफॉर वंस अगेन वी आर एडवाइजिंग यू कि आपने इन एलिवेटेड लेवल्स पे सीमेंट सेक्टर में प्रॉफिट सेलिंग को इंश्योर करना है, क्योंकि ये जो मूव इसमें बन रही है ये एटलीस्ट इन माय पॉइंट ऑफ व्यू सस्टेनेबल मूव नज़र नहीं आ रही है। इसके साथ-साथ व्यूअर्स, आज का अगर पोर्टफोलियो एनालिसिस करें तो वंस अगेन हमने देखा कि आज कंपनीज़ की साइड पे एक हैवी बाइंग नज़र आई और वो बाइंग जो थी ज़्यादातर फर्टिलाइज़र सेक्टर में थी। इसके अलावा इंडिविजुअल्स भी आज हमें बाइंग साइड पे नज़र आए और बाकी जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स थे वो ज़्यादातर आज सेलिंग साइड पे रहे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल का अगर हम देखें तो व्यूअर्स उसमें 0.13 मिलियन यूएस डॉलर्स की सेल है और ज़्यादातर जो उनकी सेल हुई है वो ऑल अदर सेक्टर और फर्टिलाइज़र सेक्टर में हुई है और टेक्नोलॉजी सेक्टर में फॉरेनर्स ने कुछ बाइंग की है। तो व्यूअर्स, मार्केट का जो मेन ट्रिगर है वो IMF का प्रोग्राम है और हम देख रहे हैं कि डिस्पाइट गवर्नमेंट एश्योरेंसेस ये मुआहदा जो है ये लेट होता जा रहा है। ये तकरीबन पिछले 1 हफ्ते से हम 1-2 दिन की न्यूज़ सुन रहे हैं, लेकिन ये मुआहदा मुसलसल IMF के साथ डिलेज़ आ रहे हैं। इसमें एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि देयर आर इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट्स, कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी पब्लिक के साथ ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, वो इतना ओपनली डिस्कस नहीं कर रही और सिर्फ़ हमें उन्होंने एक समझने के बस 1-2 दिन की लारे पे रखा हुआ है कि जी आज होगा, कल होगा। तो इसमें आज आपके साथ कुछ इंटरनेशनल मीडिया में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो मैं शेयर करना चाहूँगा। जिसमें सबसे पहले ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है और उसमें बेसिकली उन्होंने ये बात की है कि पाकिस्तान में रिसेशन का चांस बढ़ रहा है और उसके साथ-साथ जो IMF की कंडीशंस हैं उसमें अब उन्होंने एक चीज़ ये भी कहना शुरू कर दी है कि पाकिस्तान की साइड पे ये जो पॉलिटिकल अनरेस्ट है, इसकी वजह से भी IMF हेज़िटेंट है, वो लोन डिस्पर्स नहीं कर रहा, क्योंकि उनका कंसर्न है कि आइंदा आने वाली जो गवर्नमेंट है, वो उनके साथ ये जो एग्रीमेंट होगा, इसको ऑनर शायद ना करे। इसलिए उन्हें एश्योरेंस चाहिए कि जो भी गवर्नमेंट आएगी पाकिस्तान में, वो उनके साथ जो मुआहदा होगा, उसको ऑनर करेगी और इसी हेज़िटेंसी की वजह से हम देख रहे हैं कि IMF की साइड से मुसलसल हमें डिले नज़र आ रहा है। ये जो पॉलिटिकल अनरेस्ट है कि या इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स में फ़ियर है कि ये जो प्रेज़ेंट गवर्नमेंट है, ये ज़्यादा अरसा चलेगी नहीं और अगर चलती भी है तो आइंदा आने वाली गवर्नमेंट
जो भी ये कमिटमेंट्स करेगी उसको ऑनर नहीं करेगी। तो इस वजह से जो हमारी फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, वो भी थोड़ा-सा रिलक्टेंट हैं हमें सपोर्ट देने के लिए। तो आज एक अली खिज़र की ट्वीट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसमें बेसिकली बात तो सऊदीया की साइड से हो रही है और इसमें यही बेसिकली कहा जा रहा है कि ये जो फाइनेंसिस एश्योरेंस है, वो उन्होंने लिंक करना शुरू कर दी हैं टू पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कि जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस मुल्क में होना चाहिए और उनको एश्योरेंसेस चाहिए कि जो भी गवर्नमेंट आए पाकिस्तान में, वो उनके साथ मुआहदों को ऑनर करे। इसके साथ-साथ व्यूअर्स आज के कुछ न्यूज़ आइटम्स भी आप देख लें कि यही बात हो रही है कि जो पाकिस्तान की करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है, ये जो 2-3 दिन पिछले में डेवलपमेंट्स हुई हैं, इससे आईएमएफ की साइड पे मज़ीद डिलेज़ आना शुरू हो गए हैं और आईएमएफ जो है वो अब हेजिटेंसी शो कर रहा है इन अप्रूविंग दी जो हमारी आईएमएफ की बेल आउट पैकेज है। इसके साथ-साथ व्यूअर्स पावर सेक्टर से रिलेटेड भी एक बैड न्यूज़ है कि 1.5 बिलियन की ओवरड्यू पेमेंट्स हैं और वो अभी तक चाइनीज़ जो पावर प्लांट्स हैं उनको पे नहीं हुई। इसके साथ-साथ जिस तरह कोयले की मैंने आपसे बात की थी, तो इस न्यूज़ में क्लियरली मेंशन्ड है कि आईपीपीज़ के लिए जो कोल इंपोर्ट हो रहा है उसमें एलसीज़ ना खुलने की वजह से उनको रिस्ट्रिक्शंस का सामना है। उनको अपने ऑपरेशंस को चलाने में डिफ़िकल्टी हो रही है जिसकी वजह से उनको लॉस हो रहा है। तो ये जो ओवरड्यू पेमेंट्स हैं, मेजॉरिटी जो आईपीपीज़ हैं चाइनीज़ की, वो हपको के अंडर भी आ रही हैं। तो इससे हपको का शेयर थोड़ा-सा नेगेटिवली इफ़ेक्ट हो सकता है। इसके अलावा व्यूअर्स जो इंटरनेशनल साइड पे हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस है, उसका एक आप साइन ये देख लें कि अभी तक जितनी भी हम ऑयल की इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए सिर्फ़ हमें एक फॉरेन बैंक जो है व्हिच इज़ ऑफ फ्रॉम सऊदीया अल रांची बैंक, वो सिर्फ़ एलसीज़ की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। बाकी तकरीबन तमाम बैंक्स ने हमारी ऑयल इंपोर्ट्स के लिए भी एलसीज़ को खोलना बंद कर दिया है। इसके साथ-साथ व्यूअर्स जो पीएसओ है, इससे रिलेटेड भी थोड़ा-सा नेगेटिव न्यूज़ है और इसमें बेसिकली यही बात हो रही है कि इसके जो रिसीवेबल्स हैं, वो 750 अरब रुपए से क्रॉस कर चुके हैं। ये जो सर्कुलर डेट है, इसका काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अब इसमें कुछ रिफाइनरी से सेक्टर से रिलेटेड भी बैड न्यूज़ है कि जो इसने पेमेंट्स करनी है टू सर्टेन रिफाइनरीज़ लाइक पाक अरब रिफाइनरी को इसने 10 अरब की पेमेंट करनी है, सॉरी 25 अरब की पेमेंट करनी है। पाकिस्तान रिफाइनरी को 10 अरब रुपए की पेमेंट करनी है और नेशनल रिफाइनरी को इसने 3.4 अरब रुपए की पेमेंट करनी है। इसी तरीके से व्यूअर्स जो डिफरेंट इसकी पेमेंट्स आउटस्टैंडिंग बन रही हैं, उस वजह से एक सर्कुलर डेट का जो विशियस सर्कल है वो बढ़ता जा रहा है। तो इससे ना सिर्फ रिफाइनरीज का ऑपरेशंस अफेक्ट होंगे, बल्कि पीएसओ का जो शेयर है वो भी आइंदा आने वाले दिनों में नेगेटिवली परफॉर्म कर सकता है। तो वीडियो के एंड में एक अच्छी खबर आपके साथ शेयर कर देते हैं कि क्रूड ऑयल जो है वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है। तकरीबन $68 के लेवल पे डब्ल्यूटीआई जो है वो ट्रेड कर रहा है, विच इज़ अ गुड साइन फॉर इम्पोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी लाइक पाकिस्तान। इससे हमें ऑब्वियसली थोड़ी सी रिलीफ मिलेगी, लेकिन व्यूअर्स चैलेंजेस हमारे मुल्क में काफ़ी सवियर डेवलप हो चुके हैं, बोथ ऑन इकोनॉमिक एंड डोमेस्टिक फ्रंट्स। तो अब जो मार्केट की स्ट्रेटजी है, ये जो हम आपको बार बार मना कर रहे होते हैं कि जी आपने मार्केट में एक्सेसिव एक्सपोज़र नहीं लेना, अभी फ्रेश कोई इन्वेस्टमेंट्स ना करें। तो उसकी रीज़न ये होती है कि बस काफ़ी अनसर्टेन टाइम्स हैं और इसमें हमारी कोशिश ये है कि आप लोगों का जो कैपिटल है, वो मार्केट रिस्क से काफ़ी हद तक महफूज़ रहे। अब काफ़ी इन्वेस्टर्स का कंसर्न है जी कि हफ़्ता 10 दिन से कोई बाइंग रिकमेंडेशन जैसा कि कोई बड़ी आप लोगों ने नहीं दी। उसकी रीज़न ये है कि अभी हम बहुत ज़्यादा एक डिफेंसिव स्ट्रैटेजी के साथ चल रहे हैं और डे ट्रेडिंग के लिए आपको बता दिया हुआ है कि आपको मार्केट में कुछ भी मूव नज़र आती है, साथ सीमेंट सेक्टर में थी, इससे पहले हमने अदर डिफरेंट सेक्टर्स में देखी, फर्टिलाइज़र सेक्टर में देखी। वो जो छोटी-छोटी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, वो आप डे ट्रेडिंग के लिए अवेल करके उसमें छोटा-छोटा गेन बुक कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि मार्केट में एक तो जो भी किसी भी सेक्टर में कोई प्राइस एक्शन आता है अपवर्ड, तो वो सस्टेनेबल नहीं होता। इट इज़ जस्ट फॉर 1 और 2 डेज़ और उसके बाद प्राइसेज़ उसकी रिवर्ट बैक हो जाती हैं। तो दूसरी बात ये है कि मार्केट का रिस्क जो है, वो अभी काफ़ी ज़्यादा हाई नज़र आ रहा है और जो
डाउन साइड रिस्क है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द एनालिस्ट जिससे मेरी बात हुई है उनका यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर ये इसी तरह पोजीशन चलती रही तो मार्केट में एक बड़ी डिप आ सकती है। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा मुहतात होके मार्केट में काम करना है, क्योंकि यहाँ से व्यूअर्स जब तक कि आईएमएफ की न्यूज़ नहीं आती, डोंट एक्सपेक्ट कि मार्केट यहाँ से इवन 42 या 43,000 के लेवल पे भी जाए। तो डाउन साइड रिस्क मार्केट में 38,500 से इवन 35,000 के लेवल तक की भी बात हो रही है। तो अपने आप को आपने बचाना है एक मार्केट में अगर कोई एडवर्स मूव आती है तो उससे। और अक्सर औकात इस तरह होता है कि हम एक मार्केट में बस एक बुल ट्रैप में आ जाते हैं कि जी देखें 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, मार्केट्स तो एक जगह पे खड़ी हैं, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट हैं, लेकिन ओवरऑल एक होलिस्टिक व्यू देखें, मैक्रो इकोनॉमिक्स को देखें। ये जो स्टॉक मार्केट्स होती हैं आपकी इकोनॉमी की रिफ्लेक्शन होती हैं। यही चीज़ हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने मार्केट में एक मेन ट्रिगर जो कि आईएमएफ एसएलए है, अगर वो हो जाता है तो उसके बाद फिर हम अपनी एंट्री की स्ट्रेटजी बनाएंगे। फॉर द टाइम बीइंग मेरी तो यही स्ट्रेटजी होगी कि आपने फ्रेश इन्वेस्टमेंट से या कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट से मार्केट से गुरेज करना है, आपने कैश फ्री रहना है और छोटी छोटी इंटरडे अपॉर्चुनिटीज़ पे आपने वहाँ पे अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना है और उन्हीं पे ही कैपिटलाइज करना है। विद दिस नोट व्यूअर्स, वी एंड आवर टुडेस वीडियो। वी डू होप कि इस इंफॉर्मेशन जो आपको प्रोवाइड की है वो आपकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्पफुल साबित होगी। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।